बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं आप सबके साथ अपनी लाइफ का वो हिस्सा शेयर करने वाली हूँ जिसने मुझे अंदर और बाहर दोनों तरफ से पूरी तरह से बदल दिया है। जैसे कि मैं एक हिंदू फैमिली में पैदा हुई और अभी हिंदू रिलीजन के ही त्यौहार चल रहे हैं, नवरात्रि का सीज़न, उसके बाद फिर दशहरा और फिर दिवाली। इन सारी चीज़ों को मैं अपनी पास्ट लाइफ में जी चुकी हूँ। मैं भी बहुत विश्वास रखती थी हिंदू रिलीजन के जितने भी भगवानों को माना जाता है, सबकी पूजा किया करती थी और नवरात्रि में पूरे 9 दिन का फ़ास्ट रखते थे और वीकेंड में भी मैं मंडे का फ़ास्ट रखा करती थी। और जितने भी जैसे दिन के अकॉर्डिंग भगवान होते हैं तो उन सबको माना करती थी, डेली पूजा किया करती थी। तो सच में मुझे हिंदू रिलीजन में जब मैं थी तो उनके अकॉर्डिंग जो भगवान होते हैं, मूर्तियाँ, उनमें सच में मैं बहुत विश्वास रखती थी। लेकिन एक बात तो सच है कि मुझे कभी भी उनको पूजकर वो सुकून नहीं मिला जो मुझे इस्लाम कबूल करने के बाद मिला। जब मैंने पहली बार कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह, उसके बाद जब मैंने पहली नमाज़ अदा की, क्योंकि इस्लाम कबूल करने के बाद हम पर 5 टाइम की नमाज़ है जो उसी टाइम से फ़र्ज़ हो जाती है। और जब मैंने पहली नमाज़ पढ़ी तो सच में मुझे जो सुकून मेरे दिल को मिला उसको लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। बचपन में जब मैं अपने हिंदू रिलीजन में थी तो पूजा पाठ किया करती थी, मंदिर वगैरह जाते थे, अलग अलग देवी देवताओं को उनके अकॉर्डिंग ही पूजा किया करते थे। लेकिन जब मुझे इस चीज़ की समझ आई कि भगवान जो क्रिएटर है वो तो एक होना चाहिए, हम इतने सारे देवी देवताओं को पूज रहे हैं तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई कन्फ्यूज़न है। मन में ये कन्फ्यूज़न कि कौन सा देवता हमारी बातें सुन सकता है, कौन हमारी सच में मदद कर सकता है। लेकिन जब से मैंने इस्लाम का पैगाम सुना, मुझे अल्लाह की तरफ से हिदायत मिली, जब मैंने अपने असली क्रिएटर को पहचाना कि गॉड, खुदा सिर्फ़ एक है, ओनली अल्लाह, तो सच में दिल में एक रोशनी सी उतर गई। सच में इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे दिल में सबसे बड़ा जो जज्बा था वो नमाज़ पढ़ने का था कि मैं भी अपने रब के सामने सजदा करूं और नमाज के ज़रिए अपने खुदा से डायरेक्ट कांटेक्ट करूं, डायरेक्ट उनसे अपनी दिल की बातें शेयर करूं। पहली बार सच में मेरे लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल नई थी। पहली बार जब मैंने वज़ू के बारे में जाना कि हाँ, वज़ू करके ही हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि अगर हमें कुरान शरीफ भी खोलनी है, पढ़नी है, तो वो भी हमें वज़ू करना होगा, उसके लिए भी हमें पाक साफ़ होना पड़ता है। और जब मैंने पहली बार वज़ू किया तो सच में ऐसा लगा जैसे मेरी पुरानी ज़िंदगी के सारे बोझ, टेंशन सब कुछ धुल गई। जब मैंने पहली बार तकबीर कही, अल्लाहु अकबर, तो ऐसा लगा जैसे मानो पूरी दुनिया छोटी हो गई हो और मेरे सामने सिर्फ अल्लाह है। सच में पहला सजदा करते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो मेरा सच में फ़र्स्ट टाइम था जब मुझे इस बात का एहसास हुआ, मैंने इस चीज़ को समझा कि हाँ, अब मैं सीधे सीधे अपने रियल क्रिएटर, अपने रब से कांटेक्ट कर रही हूँ, अपने रब से बात कर रही हूँ। उस वक्त सजदे में जब मेरे आंसू निकले तो मानो मेरे दिल बहुत हल्का हो गया, सारे गम, सारी परेशानी 1 सेकंड में ख़त्म हो गई। और सच में ये सुकून मुझे मूर्तियों के आगे पूजा पाठ करने में, दूर दूर तक मंदिरों में जाने में कभी भी कहीं नहीं मिला। और नमाज़ पढ़ने से मेरी ज़िंदगी में जो बदलाव आया, आज भी मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ तो सच में मानो दिल के सारे बोझ हल्के हो जाते हैं। जैसा कि कुरान कहता है कि बेशक अल्लाह के ज़िक्र में दिल को सुकून मिलता है। नमाज ने मुझे वक्त की पाबंदी और ईमानदारी सिखाई, सुबह जल्दी उठना, दिन भर एक पॉजिटिव वाइब के साथ रहना, और जैसे ही एक टाइम की नमाज अदा की उसके तुरंत बाद दूसरे टाइम की नमाज का वेट करना। और सच में जो ईमानदारी, जो भी दिल में कुछ गलत हो रहा हो या फिर कुछ गलत माइंड में आए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि शैतान हम पर ना हावी हो, शैतान हमेशा हमें गलत कामों की तरफ ले जाने को बोलता है। लेकिन एक दिल में अल्लाह के लिए ईमान होना सच में बहुत ज़रूरी है। अगर आपका विश्वास अल्लाह के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है तो सच में शैतान भी आपको नहीं भटका सकता। हमारा ईमान हमें याद दिलाता है कि अगर हम कहीं कुछ गलत भी करें तब भी दिल में एक आवाज़ हो कि नहीं,
अल्लाह देख रहा है। और ये चीज़ कुरान में लिखी है, नमाज ही हमें बुराइयों से रोकती है, क्योंकि नमाज भी हमें याद दिलाती है कि जिस तरह हम अल्लाह से अपने दिल की बात शेयर करते हैं, उसी तरह अल्लाह हमारे हर एक कदम पर अपनी नज़र बिठाए हुए है। चाहे फिर हम कुछ गलत करें या फिर सही करें, अल्लाह सब देख रहा है। सच में इस्लाम कबूल करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे दिल में सब्र और मोहब्बत पैदा हुई। हर चीज़ के लिए सब्र करना और हर किसी से मोहब्बत से पेश आना। नमाज सिर्फ़ एक इबादत नहीं है, बल्कि सही ज़िंदगी का एक असली निज़ाम है। मेरा तो यही मानना है कि अगर दुनिया के सब लोग नमाज को अच्छे से समझ लें तो उनके दिल से गुस्सा, नफ़रत और सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। जैसे कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। और सच में ये चीज़ मैंने खुद फ़ील की है। जो सुकून मुझे पहली दफ़ा सजदे में मिला, ज़रूर इस दुनिया में हर इंसान उसी सुकून की तलाश कर रहा होगा। ये बात तो मैं अपनी ज़िंदगी के पर्सनल एक्सपीरियंस से आप सबके साथ शेयर कर सकती हूँ कि नमाज ही इंसान के दिल का असली सुकून है। जब मैंने हिंदू रिलीजन से इस्लाम को कबूल किया तो सच में मुझे सबसे बड़ी रोशनी नमाज से मिली है। और मैं तो आज भी हर इंसान को दावत देना चाहती हूँ कि नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, और फिर देखना आपके गम, तकलीफ़, परेशानियाँ और ज़िंदगी का अंधेरा कैसे ख़त्म होता है। नमाज हम सबकी ज़िंदगी के लिए एक रोशनी है। आपका नमाज को लेकर क्या ख्याल है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।